जय हिंद दोस्तों। आज उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें आज हम इस पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आपको अपने आंसर चेक करने और कमेंट में हमें बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके लिए, रेलगाड़ी किन दो भाषाओं के जोड़ से बना है। तो रेल आपका अंग्रेजी शब्द है, केवल अंग्रेजी पकड़ने से इसका आंसर आ जाता। निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो आग, अनल, अनिल ये होते हैं और वैश्वानवर ये इसका जो है पर्यायवाची नहीं होता है। तीसरा, सदानंद में कौन सी संधि है। सदानंद में सदा प्लस आनंद दीर्घ संधि आती है, लेकिन दीर्घ के हिसाब से यहाँ इसने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था। तो दीर्घ नहीं लगाएंगे तो फिर क्या लगाएंगे हम उसमें, स्वर संधि लगाएंगे, क्योंकि दीर्घ भी स्वर का ही पार्ट है। नेक्स्ट था, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। यात्रा मंगलमय हो यानी कि इच्छा जाहिर हो रही है, इच्छावाचक है। आकाश से तारे तोड़ लाना बहुत बड़ा यानी कि असंभव कार्य करना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था 6 नंबर पे, टिप्पण की भाषा क्या होनी चाहिए। भाव प्रधान इसकी भाषा होनी चाहिए। शब्दावली का क्या अर्थ होता है। शब्दावली का जो अर्थ होता है वो शब्दों का समूह होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य का क्या अर्थ है। या तो एक कंप्यूटर का प्रकार है, आप इसे चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से कंप्यूटर का एक ये प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर निम्न में से किस प्रतिनिधि कवि थे। तो ज्ञानाश्री के कबीरदास जी प्रतिनिधि कवि थे। नेक्स्ट है, पूछा था 10 नंबर पे, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है। तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। कर्मभूमि, रंगभूमि ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। हिम कृतिनी या हिम तरंगिणी के जो रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। महादेवी वर्मा में जो भक्तिन का प्रमुख पात्र था, भक्तिन इसका वास्तविक नाम लक्ष्मण था। भारतीय आर्य भाषा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, फिर उसके बाद अवध हिंदी का सीक्वेंस चलता है तो अपभ्रंश आ जाएगा आंसर। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र नैनीताल और अल्मोड़ा का क्षेत्र है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसके लिए कौन सा चिन्ह, हंस पद, जो ऐसे करके बनाते हैं ना हंस पद। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई, ध्वनि का मतलब वर्ण को ही ध्वनि बोलते तो क्या हो जाएगी, वर्ण, जिसका और खंड नहीं किया जा सकता। अंतिम शब्द में प्रत्यय क्या है, इम, छोटी की मात्रा इम। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द आपका इसमें चंबल होना चाहिए, आप इसको चेक कर लेंगे, चंबल, आंसर क्या आ जाएगा, चंबल। ब्रुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है या किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो कालाहार मरुस्थल में पाई जाती है। भारत की वन स्थिति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में एकमात्र सर्वाधिक वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पास है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश आता, तो अरुणाचल प्रदेश का ऑप्शन नहीं, छत्तीसगढ़। मीटियोर अभियान किससे संबंधित है। तो अंटार्कटिका से है। इसमें कोई अंटार्कटिका वाला मुझे कोई दिखा नहीं, तो आप इसे चेक कर लेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपरिस्थता का उन्मूलन किया गया, 17 के तहत। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। पीवी नरसिम्हा राव थे। अब तक सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं। कोई भी नहीं किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश USA संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्न में से भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधारकांग नहीं है। तो मेरे हिसाब से लगान का नियमन नहीं होना चाहिए, बाकी सब इसमें होना चाहिए। 31 पे ध्यान देंगे, किन दो बैंकों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। तो ओरिएंटल बैंक और कॉमर्स बैंक का इसमें जो विलय कर दिया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था संघीय वित्त की समस्या नहीं है। तो वित्त की समस्या क्या नहीं होगी, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व, कोई समस्या थोड़े, ये तो अच्छी बात है, महत्व बढ़ रहा है। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जो 1857 की विद्रोह को दबाने में सक्रिय रूप से सहयोग दिया था। इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। बोस्टन चाय पार्टी का संबंध किससे था। तो बोस्टन चाय पार्टी ये आपकी ब्रिटिश के समय की थी, ब्रिटिश अमेरिका क्रांति से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, या आप जो आपको प्रॉपर पता तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जो आया था वो आया था आपका 73 यानी कि 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, तो आमने सामने के जुड़ जाएंगे तो ऐसे ही 7 चौक 28 और 9 पंजे 45 जोड़ेंगे तो 73 आ जाएगा। और इसके बाद जो 36 पे लगाना था आपको, ये वाला फॉर्मूला लगाना था, x + y अपॉन में 2xy यानी कि 60 + 90 नहीं, उल्टा लगाएंगे, 2xy अपॉन में x + y, ये फॉर्मूला लगेगा। 2 गुणा x, 60 और 90 कर देंगे और बटे में 90 + 60 150 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 72 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 37 में से कौन सा आपको छांटना था। दी गई सूचना के आधार पर 5 दोस्त A B C D E सबसे लंबा कौन है। तो D A और C से लंबा है, D को इधर रखेंगे, A और C से लंबा है, B E से छोटा है, D से लंबा है, तो B E से छोटा है, D से लंबा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, इसमें E हो जाएगा। एक समतल दर्पण में देखा जाता है 8:30 का समय, तो सही समय क्या होगा, आप इसको 11:60 से घटा देंगे तो 3:30 आ जाएगा। इसके बाद तरल पिज्जा दूध संबंधित सर्वोत्तम क्या होगा। तरल पिज्जा तो एक अलग हो गया, बिल्कुल अलग वाला चुनना है हमने, या तो ये चुनेंगे या चुनेंगे। और फिर उसके बाद तरल दूध, तरल भी होता है, तरल लिक्विड में आता है ना, तो इसलिए चौथा आंसर डी हो जाएगा इसका। गाय और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या का
2 गुना कर दिया जाए तो गायों की संख्या कितनी होगी, 7 आएगी, 7 आ जाएगी। आप इसको सोल्व करेंगे ना, गायें तो 4x कर लेंगे और मुर्गी 2y कर लेंगे और पैरों की x + y कर लेंगे। तो इसके हिसाब से इनका जो अंतर होगा इसका 2 गुना कितना होता है, 14। तो जब इस समीकरण को सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या 32। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, वामावर्त दिशा में 135 मुड़ता है, इसके पश्चात 180 दक्षिणावर्त मुड़ता है। उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो दिशा में कौन सा आएगा, दक्षिण पश्चिम में आएगा, क्योंकि जब आप इसे रिलेट करोगे तो अभी किधर है वो, दक्षिण दिशा में, यहाँ पर है। 135 मुड़ेगा तो यहाँ जाएगा, फिर 180 डायरेक्ट यहाँ जाएगा, तो ये वाली दिशाओं के बीच का दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल पर बनता है। नेक्स्ट था आपका रीजनिंग से 1/2 3/4 ऐसे चल रही है सीक्वेंस, तो ऊपर 2 का अंतर चल रहा है, 7 के बाद 9 आ जाएगा, 9 वाले में ऊपर केवल एक ही है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सोल्व करना था चिन्ह को चेंज करके कि 175 माइनस का प्लस का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ भाग है। तो आपको इन स्थानों पर सांप के मान रखने थे और उसको सोल्व करना था। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 77 आ गया था। कोविशील्ड भारत की कोवैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। गेहूं के दाने होते हैं संपूर्ण बीज। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो दूसरे लोकायुक्त बने हैं वो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती बने हैं। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और जो 12वें डिफेंस एक्सपो हुआ है 2022 का, ये गुजरात में हुआ है, गांधीनगर गुजरात में हुआ है। किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खिताब जीता था, वो पीवी सिंधु ने जीता है। किस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन से भारत आए थे व्यक्ति, ऑपरेशन गंगा के तहत। ऑपरेटिव सिस्टम है विंडोज, लिनक्स, मैकओप्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के होता है। ईमेल पर भेजे जाने वाले अवांछित संदेश को कहते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं इसको, स्पैम। भारत का आईटी अधिनियम कब का है, 2000 का है, 2009 में इसको लागू किया गया है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा है, शायद ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का है। निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि नवीकरण हम कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को हम नवीकरणीय स्रोत में रखेंगे। भारत का उपग्रह कलाम सेट V12 का प्रक्षेपण किस तिथि को किया गया, 24 जनवरी 2019 को ये किया गया था। अब राज्य से संबंधित देखते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य निर्माण के क्रम में कौन सा नंबर का है, 27वें नंबर का है। पहली बार वाणिज्यिक अंतरिक्ष जो जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी, गढ़वाल में की जाएगी। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया, हरिद्वार को। भारत के किस रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत किस जिले से हैं, पौड़ी से हैं। उसके बाद लोक संस्कृति में अपने योगदान के लिए किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, नैन्सी सिंह नेगी को। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में किस स्थान पर रहा है, 7वें स्थान पर। भारत का आईटी पार्क कहाँ है, देहरादून में है। उत्तराखंड के किस जिले में, उत्तराखंड का आईटी पार्क देहरादून में। भारत के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की संख्या सर्वाधिक है, तो हथकरघा के लिए काशीपुर फेमस है, तो इसके हिसाब से हम उधम सिंह नगर इसको लगा सकते हैं। बाकी जो आंसर सही होगा आप कमेंट करेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है, तो हरिद्वार का सबसे कम है, अल्मोड़ा का सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा का प्रधान कार्यालय देहरादून में, जबकि वैसे नॉर्मल कार्यालय इसका अल्मोड़ा में है। 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक योगदान रहा, तो द्वितीयक क्षेत्र का, जबकि भारत के लिए तृतीयक क्षेत्र का रहता है। उत्तराखंड में किसे उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है, इंद्रमणि बनी को उत्तराखंड का गांधी बोलते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो चमोली है, चमोली। नेक्स्ट है गढ़वाल का बारदोली किसे बोला था, दुगड्डा को। डोलापाल के आंदोलन शिल्पकार से संबंधित था। 1857 की क्रांति के समय हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर थे। मथुरा प्रसाद नेथानी द्वारा अन्य गढ़वाल में निम्न में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रत मंडल की स्थापना की, आप कमेंट करके बताएंगे। अल्मोड़ा का सबसे पहले प्रेस खोलना और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय बुद्धिवल्लभ पंत को जाता है। कौन कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध है, बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे। चेक कर लेंगे आप यदि गड़बड़ हो रहा है तो कुछ। नेक्स्ट है गढ़वाल कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे, तो आप इसका आंसर चेक कर लेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी शायद 1929 में यात्रा करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर भवन पर तिरंगा फहराने में निम्न में से कौन शामिल नहीं थी, तो होमवती देवी इसमें शामिल नहीं थी। गंगा का निर्माण किन 2 नदियों के संगम पर होता है, BAD, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग। ये आंसर हो जाएगा इसका। श्री बद्रीनाथ इनमें से किस नदी के तट पर है, तो अलकनंदा के तट पर है। बागेश्वर किस तट पर है, सरयू और गोमती नदी के
तट पर है, निम्न में से किसे गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ? तो दिवंगत, जब दिवंगत होता है तो इंसान दर्शन करने जाता है, भक्त दर्शन। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? मेरे हिसाब से जयहरी खाल होना चाहिए, आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट था, निम्न में से नंदा देवी किस में है? चमोली में है। पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी का रखाव, जो मिट्टी का कटाव होता है उसको कैसे रोका जाता है? सीढ़ीनुमा खेत के द्वारा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही है तो डोडी ताल आपका पड़ता है उत्तरकाशी में, तो ये तो ठीक नहीं होगा। देवरिया ताल ये भी नहीं ठीक है, बेनीताल भी नहीं ठीक है, तो हरीश ताल जो चंपावत या चमोली, तो चंपावत वाले इलाके में हम इसको आंसर मार देंगे, या इसको आपको ऑब्जेक्शन के लिए लगा सकते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो गोरी नदी किधर बहती है? काली गोरी पिथौरागढ़ की साइड, रालम भी पिथौरागढ़ में है, और बेचुला ऊँटा धरा ये भी पिथौरागढ़ के, तो मुलिंगला उत्तरकाशी की साइड है, तो उधर गोरी नदी का कोई जलागम नहीं है, तो इसका आंसर सी लगा लेंगे। तो निम्न में से हिमनद आपको सही बताना है कि कौन सा युग्मित सही नहीं है। तो कफनी बागेश्वर में, रालम पिथौरागढ़ में है, तो रालम वहाँ भी आप रिलेट कर सकते थे। अलकापुरी चमोली में, जबकि खटलिंग कहाँ है? टिहरी में। आपका कहाँ पर है? टिहरी में है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट था 92वें नंबर पे, उत्तराखंड विधानसभा में एसटी जनजाति कितनी सीटें रिजर्व हैं? तो 2 सीटें रिजर्व हैं। निम्न में से किस मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है? तो ये जो विंसर ईयर में पूछा गया आया था क्वेश्चन, ये सेम वहीं से उठा रखा, भुवनचंद खंडूरी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? तो रसेल वेंटनायर गार्डन थे। निम्न में से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत। उत्तराखंड में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा पूछ रहा है, लोकसभा पूछता तो 5 लगाते, राज्यसभा में 3 है। फिर 1998 में जमींदार उन्मूलन भू सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ? तो 2021 में लागू हुआ है, अभी बहुत पॉपुलर हुआ था। उत्तराखंड में नंदा देवी की 78, 17 या 78, 16 लगाएंगे। भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं कहाँ हैं? तो पूर्व में तो नंगा पर्वत है, और पश्चिम में नामचा बरवा है, जो अरुणाचल प्रदेश की साइड में है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो उत्तराखंड पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसके हिसाब से आप अपना जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चन के टॉपिक आप सेट कर सकते हैं, कि जैसे करंट पढ़ना अच्छे से, और आपका जो है रिपोर्ट वगैरह पढ़नी है, और जो उत्तराखंड के बेसिक क्वेश्चन है आपको केवल वही कवर करने, इतना डीप अब उत्तराखंड नहीं पूछा जा रहा है। बाकी आपको जीएस अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, जो सब क्षेत्र से पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपने नंबर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।